साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों विदेशी बाजारों से नरमी के संकेत मिल रहे हैं। KLC सुबह 41 रुपये माइनस खुली थी, बाद में 31 रुपये की स्थितियां दर्ज हुई। उसी प्रकार से प्रोजेक्शन -100 रुपये खुला था, बाद में 84 यानी कि 84 रुपये की स्थितियां दर्ज हुई हैं। साथियों विदेशी बाजारों का असर घरेलू तेल उद्योग पर भी निश्चित रूप से पड़ रहा है, जिसके चलते सरसों जो गोयल कोटा 6000 रुपये के भाव थे, 50 रुपये घट करके 5950 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से भरतपुर मंडी जो 5771 रुपये के भाव थे, घट करके 5705 रुपये की स्थिति बोली जा रही है। साथियों निश्चित तौर से सरसों में करेक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस प्रकार के अनुमान थे कि जब भी सरसों 5800 रुपये के घर को पार करते हुए 5850 रुपये के स्तर को छूने का प्रयास करती है, सरसों में स्टेबिलिटी आती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सरसों में नरमी की स्थितियों के संकेत देखने को मिलते हैं। साथियों उसी प्रकार से सरसों में नरमी का संकेत देखने को मिल रहा है, लेकिन आवकों का दौर निश्चित तौर से 3 लाख बैग्स पर आकर के टिक गया है, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर बड़ी नरमी या गिरावट की स्थितियां प्रतीत नहीं होती हैं। साथियों निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आयातित माल जो घरेलू लागत मूल्य से भी कम पड़ते हैं, उनकी भरमार के चलते घरेलू उद्योग बेहद तबाही की स्थिति से गुजर रहा है, यानी कि उसे सर्वाइवल स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते उसकी मांगें सरकार के साथ बहुत पुरानी चल रही हैं कि आयातित मालों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या ड्यूटी लगाई जाए और उसी प्रकार से एक्सपोर्ट में DOC पर छूट दी जाए। इस प्रकार की अनेकों मांगें तेल उद्योग की चल रही हैं। साथियों ये तो बजट में पता लगेगा कि सरकार किस प्रकार से क्या रुख देती है, कोई राहत उद्योग को मिलती है या नहीं मिलती, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सरसों में कोई बड़ी नरमी या गिरावट के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बड़ी तेजी की स्थितियाँ भी फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती हैं, जिससे लगता है कि साथियों जो स्तर बना हुआ है सरसों अभी उसी के अंदर मूव करती हुई प्रतीत होती है। कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती हैं। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।